Dear learner, today's topic is set theory by mathematical view. So, first of all, we should know what is set. Set is a collection of some well-defined distinct objects. मतलब सेट एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है. अब वेल डिफाइंड क्या है? फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ डेज इन ए वीक, दिस इज वेल डिफाइंड बिकॉज देयर आर ओनली पर्टिकुलर 7 days. On the other hand, the collection of wise people or clever people in your colony is not a set because wise or clever, these are not well defined. Clear? Now, each object of a set is known as element or member of a set. मतलब एक सेट के अंदर जो कुछ भी है वो सेट का एलिमेंट और मेंबर है. ठीक है, मोस्ट कॉमनली इसे एलिमेंट बोला जाता है. ठीक है, सेट का एलिमेंट. क्लियर? नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ सेट. सेट को कैसे प्रेजेंट किया जाता है? सेट कैन बी प्रेजेंटेड इन फॉलोइंग 2 ways. ठीक है, फर्स्ट इज रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर मेथड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ए इज सेकेंड ब्रैकेट 2 3 4. ये जो सेट है इसे रोस्टर मेथड का सेट बोला जाता है. ठीक है, इन दिस मेथड वी प्रेजेंट ए सेट विद इन सेकेंड ब्रैकेट. इस सेम सेट को हम दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं जो कि है सेट बिल्डर मेथड. कैसे? x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 1 to 5. ठीक है, इसका मतलब है x एक नेचुरल नंबर है और वो 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है. ठीक है, मतलब x से का वैल्यू 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है. तो क्या क्या वैल्यू है? 2 है, 3 है और 4 है. ठीक है, क्लियर? मतलब ये दोनों जो सेट हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हम लिखा हुआ है, वो दोनों सेट एक ही है लेकिन उसे 2 डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया गया है. ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेट. कितने तरह के सेट होते हैं? पहला है नल सेट. ए सेट containing no elements is known as null set और void set और phi. ठीक है, मतलब एक सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है इसे बोला जाता है null set और void set और phi. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है. ठीक है, आप देख सकते हैं इसे A इज इक्वल टू ए सेट विद इन ओनली सेकेंड ब्रैकेट. इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है. ठीक है, ए सेट क्या जस्ट हम विद इन सेकेंड ब्रैकेट में डिनोट करते हैं. और दूसरा जो सेट है उसे बोलते हैं फाई. ये भी नाल सेट है. फाई एक नाल सेट है, मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है. इसको बोला जाता है फाई और फी. ठीक है सर. नेक्स्ट है नॉन एम्प्टी सेट. ए सेट कंटेनिंग एट लीस्ट वन एलिमेंट. एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट. मतलब उस सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए इज ए सेट 1 और 2. इसके अंदर 2 एलिमेंट है. ठीक है, तो वो सेट नॉन एम्प्टी है. एक से ज़्यादा है. ठीक है, एक से ज़्यादा एलिमेंट है. ठीक है, तो इसका इसलिए ये नॉन एम्प्टी सेट है.
अगर सिर्फ इसमें ए इज इक्वल टू सिर्फ 2 भी होता ना तो भी ये एक नॉन एम्प्टी, कारण एटलीस्ट यहाँ पे 2 मौजूद है, ठीक है, ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट इज सिंगलटोन सेट, ठीक है। ए सेट containing only one element is known as singleton set। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मतलब एक सेट के अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो उस सेट के हम सिंगलटोन सेट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ए इज इक्वल टू, ये सेकेंड ब्रैकेट है, ठीक है, आप समझ लेना, ये जो सिंबल मैंने दिया है वो सेकेंड ब्रैकेट है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो ये एक सिंगलटोन सेट है। और बी, ये भी एक सिंगलटोन, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। ए सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज फाइनाइट सेट। मतलब एक सेट के अंदर फाइनाइट नंबर पे एलिमेंट है तो उस सेट को हम फाइनाइट सेट बोल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। मतलब एक सेट है, इसके अंदर सपोज 6 5 4 3, ये एक सेट है, इसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है और 4 एक फाइनाइट नंबर है, इसलिए ये जो सेट है वो एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। इस सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट एलिमेंट्स इज नोन एज इनफाइनाइट सेट, ठीक है। मतलब एक सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर पे एलिमेंट है तो उस सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ए इज इक्वल टू सेकेंड ब्रैकेट 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सपोज ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर कितने हैं? इनफाइनाइट है। सो जो नेचुरल नंबर का सेट है आप ये इनफाइनाइट सेट है। और सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स भी इनफाइनाइट नंबर पे होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर और इनफाइनाइट नंबर का सेट इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, ठीक है। दो सेट को हम तब इक्वल बोल सकते हैं जब दोनों ही सेट एग्जैक्टली सेम एलिमेंट को, मतलब दोनों ही सेट पे सेम एलिमेंट ही मौजूद है। आप यहाँ पे एक एग्जांपल समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सेट ए है 6 4 और 3, और यहाँ पे एक सेट है बी, उसके अंदर है 4 6 और 3, ठीक है। सो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं कि यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 होना चाहिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। सिर्फ वो ए का हर एक एलिमेंट बी का हर एक एलिमेंट से मैच करना चाहिए, ठीक है। तभी हम उस सेट को इक्वल सेट बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम कार्डिनल नंबर। अब उसके लिए हमें पहले कार्डिनल नंबर समझना होगा, ठीक है। तो चलिए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कंटेन इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी। मतलब एक फाइनाइट सेट के अंदर कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, उस नंबर को बोला जाता है उस सेट का कार्डिनलिटी। फॉर एग्जांपल ए इज ए सेट, उसके अंदर है 2 4 और 6, ठीक है। ये एक फाइनाइट सेट है, एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं? 2 है, 4 है, 6 है, मतलब इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो उस सेट का कार्डिनलिटी होगा 3। मतलब एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है
उस नंबर को उस सेट का कार्डिनलिटी बोला जाता है। कार्डिनलिटी को डिनोट किया जाता है ऐसे, नंबर ऑफ उस सेट ए, ठीक है, इसे ऐसे डिनोट किया जाता है। फॉर फाइनाइट सेट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द सेट, मतलब फाइनाइट सेट के लिए उसे ऑर्डर भी बोला जा सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे एक एग्जांपल है, देख सकते हैं, एक सेट है, उसके अंदर क्यू आर पी ओ है, कितना, 1 2 3 4, ठीक है, 4 एलिमेंट है, तो उसका कार्डिनलिटी मतलब एन ऑफ ए कितना है, 4 है, ठीक है। तो चलिए अब पहले वाले टॉपिक पे, इक्विवेलेंट सेट, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम कार्डिनल नंबर, मतलब दो सेट की अगर कार्डिनल नंबर सेम हो जाए तो उस दोनों सेट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए एक सेट है और बी एक सेट है। ए सेट के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है और बी सेट के अंदर 1 2 3 4 ही एलिमेंट है। देन वी कैन से दैट ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ये जो सिंबल है ये है इक्विवेलेंट सेट, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब दोनों सेट का कार्डिनलिटी अगर सेम हो जाए देन उन दोनों सेट को हम इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सबसेट। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी टू सेट्स, देन सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ द सेट बी इफ every element of A is also an element of B। मतलब अगर A और B दो सेट है देन A को हम B का सबसेट बोलेंगे तब अगर A सेट का हर एक एलिमेंट B सेट में मौजूद है, ठीक है। इसे हम सिंबॉलिकली ऐसे डिनोट करते हैं, A इज द सबसेट ऑफ B। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 2 and 3, ठीक है, ये सबसेट है, मैं फिर से बता देता हूँ, इसे डिनोट करते हैं, ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट है, सॉरी। एंड B इज इक्वल टू एक सेट 1 2 3 4, ठीक है, ये फिर से सेकेंड ब्रैकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मतलब ए सेट का दोनों ही एलिमेंट बी सेट पे मौजूद है, तभी हम बोल सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी पे मौजूद है तो हम बोलेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है सुपरसेट। Let capital A and capital B two sets and A is the subset of B, मतलब A B का सबसेट है, then B is called the superset। मतलब अगर A is the subset of B मतलब A B का सबसेट है तो B A का क्या है, B A का होगा सुपरसेट, ठीक है। मतलब अगर A B का सबसेट है तो B A का सुपरसेट है, क्लियर। इसे ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, सुपरसेट को। नेक्स्ट है पावर सेट। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी टू सेट्स एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इज इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इट इज डिनोटेड बाय दिस, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, A इज़ 2 3 6 9 एंड B इज़ 3 6 9, ठीक है। हमें एक बात पहले याद रखना है, प्रॉपर सबसेट एक सबसेट है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट भी एक सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट सबसे पहले सबसेट का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। B के अंदर 3 है, 6 है, 9 है और A के अंदर भी 3 है, 6 है, 9 है, तो सबसेट की प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं B इज़ द सबसेट ऑफ A, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि B इज़ द सबसेट ऑफ A, लेकिन ये प्रॉपर सेट कब होगा, इसके लिए एक्स्ट्रा एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे क्लियरली बोला गया है A इज़ नॉट इज इक्वल टू B,
मतलब ए का कार्डिनलिटी और बी का कार्डिनलिटी एक नहीं हो सकता, ठीक है, इक्वल नहीं हो सकता। एटलीस्ट एक एलिमेंट किसी ना किसी सेट पे ज़्यादा होना ही है, ठीक है, और ए वाले सेट पे दो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ठीक है। देन वी कैन से दैट ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मतलब पहले ये सबसेट का सेट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा और उसके बाद ए इज़ नॉट इज इक्वल टू बी, मतलब ए का कार्डिनलिटी और बी का कार्डिनलिटी एक नहीं हो सकता, ठीक है, किसी ना किसी पे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना ही है, ठीक है। देन वी कैन से ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट है पावर सेट। लेट एस बी ए सेट, देन a set formed by all the subsets of S is known as power set. It is denoted by P of S. ठीक है, तो पावर सेट जानने के लिए आपको ये पहले जानना होगा कि एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, ठीक है, मतलब एक सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं। लेट कैपिटल ए, लेट ए सेट कैपिटल ए कंटेन्स एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो चलिए, एक सेट ए है और इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3, ठीक है। सो एक सेट है, उसके अंदर एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, ठीक है, यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 2 पावर n। मतलब अगर एक सेट के अंदर n एलिमेंट है तो उस सेट का सबसेट होगा 2 पावर n। मतलब इस वाले जो सेट है इसका सब कितना सबसेट होगा 2 पावर 3, मतलब 8 सबसेट होगा, क्योंकि इस सेट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो चलिए पहले वाले टॉपिक पे। देन द सेट फॉर्म्ड ऑल द सबसेट्स ऑफ एस, ठीक है, मतलब पावर सेट क्या है, उस एक सेट का जितना सबसेट हो सकता है उस सबसेट को लेके जो सेट फॉर्म होता है उसे हम पावर सेट बोलते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी एक सेट है, उस सेट के जितने पावर सेट होंगे उन सारे सेट को ले सबसेट को लेके जो सेट फॉर्म होगा उसे हम पावर सेट बोलते हैं, और इसे डिनोट किया जाता है P ऑफ S, P ऑफ S इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल जो है उसे देखते हैं। यहाँ पे S एक सेट है 1 2 and 4। देन इस 1 2 4 का क्या क्या सबसेट हो सकते हैं आज हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला वाला जो सबसेट होगा वो होगा 5, क्योंकि 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 और नल सेट हर एक सेट का सबसेट है, ये हम बाद में रिमार्क्स पे जानेंगे, ठीक है। तो पहले फर्स्ट द सिंगल एलिमेंट विल बी द सबसेट, फर्स्ट सबसेट, सॉरी सेकंड सबसेट। देन सिंगल 2 विल बी द थर्ड सबसेट, द सिंगल 4 विल बी द फोर्थ सबसेट, ठीक है। अब इस पैटर्न को समझिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो सबसेट है वो इन दोनों सेट से आए हैं, ठीक है, एलिमेंट से आए हैं, ठीक है। और ये वाला जो सबसेट है ये इन दोनों एलिमेंट को मिला के आए हैं, ठीक है। और ये वाला जो सबसेट है वो ये और ये वाला एलिमेंट को मिला के आए हैं, ठीक है। और लास्ट में ये वाला जो सबसेट है वो पूरा सेट ही है, ठीक है, क्योंकि ये जो सेट है ये जो सबसेट है ये इस सेट का ही पार्ट है, ठीक है। तो कितने एलिमेंट हुए वो फॉर्मूला के अनुसार 2 पावर 3 मतलब 8 सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना सबसेट है, 1 है 2 3 4 5 6 7 8, तो हो गए 8, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। समटाइम्स इट हैपन्स दैट ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर द सबसेट्स ऑफ ए सर्टेन सेट कैपिटल U. This set U is called universal set.
अभी हम जितने सारे सेट को पढ़ के आए हैं वो सबसे बड़ा एक सेट है जिसे यू बोला जाता है, उस सेट का सबसेट है। ठीक है, मतलब ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, जितने तरह के सेट हो सकते हैं वो सारे सेट इस यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट है। एंड दिस सेट यू इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, मतलब जो जितने सारे सेट हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।